सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे मैं टीचिंग सेक्टर में हूँ, तो सर ये लगता है जैसे कभी-कभी हम क्लासेस में जाते हैं बच्चों को सिखाने के लिए, लेकिन बच्चे सीखना नहीं चाहते। वो सर रील्स, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और गेमिंग इन सब में बिज़ी हैं। सेम चीज़ होती है जैसे हमारे साथ। जैसे अभी लेटेस्ट में आपका एक वीडियो अपलोड हुआ एआई से जनरेटेड। तो हम लोगों ने देखा उसको और उसके बाद थोड़ा-सा अंदर से आग टाइप की आई। फिर उसके बाद हमने पढ़ना शुरू किया चीज़ों को, एआई क्या होता है, कौन-कौन से इस समय टूल्स चल रहे हैं एआई के। लेकिन सर मैंने फिर से ये ऑब्ज़र्व किया और काफ़ी लोगों को मैंने शेयर भी किया कि वहाँ पे हमें ये तो समझ आया कि हमें एआई टूल्स के बारे में जानना चाहिए, उनको सीखना चाहिए। लेकिन फिर भी हम सीखते क्यों नहीं उनके बारे में? फिर हम गिव अप कर देते हैं, फिर वही रील्स और इंस्टाग्राम, यूट्यूब रील्स, फेसबुक रील्स यही सारे में बिज़ी हो जाते हैं। तो कहीं न कहीं सर ये जानते हुए भी कि हमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, फिर भी हम अपना टाइम वेस्ट करते रहते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है। आपने एक क्वेश्चन पूछा, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? यस सर, यस सर। मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि इस दुनिया में क्या आपको पता है कि 99% जो लोग होते हैं वो इतने सक्सेसफुल नहीं हो पाते अपनी लाइफ में, यस सर। और जो 1% या उससे भी कम, मान लो 0.1% या 0.01% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन, वो कुछ कमाल का कर पाते हैं। यस सर। तो ऐसा क्यों होता है? क्या डिफरेंस होता है उन लोगों में? सर वो फोकस रखते हैं अपने काम पे और डिस्ट्रैक्शन से बचते हैं। आपको क्या लगता है कि जो लोग ऐसे हैं जो कुछ कमाल का कर रहे हैं दुनिया में, फॉर एग्जांपल इलॉन मस्क हैं, उनकी लाइफ में अगर वो डिस्ट्रैक्ट होना चाहें तो क्या डिस्ट्रैक्शंस की कमी है? बिल्कुल, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन। जितनी आपके पास में है डिस्ट्रैक्शंस, जिसको भी आप डिस्ट्रैक्शंस बोलते हो, जी। उससे ज्यादा ऑप्शंस है उनके पास में या कम है? ज़्यादा। तो वो जो चाहे वो कर सकते हैं। बिल्कुल सर। यानी जो आपकी वाइल्डेस्ट फैंटेसीज हैं, उससे कहीं जो आप घर में बैठ करके रात को इमेजिन करते हो, वो चाहे तो एक्चुअल में वो सब पूरी कर सकते हैं। आप समझ रहे हो मेरी बात? यस सर, यस सर। तो डिस्ट्रैक्शंस उनके पास आपसे बहुत ज्यादा है। फोकस कहां से आ रहा है उनके पास में? उनके पास में तो वो सब कुछ है जो उनको चाहिए, उससे बहुत ज्यादा है। तो ये फोकस कहां से आ रहा है? एक मिनट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। बोलो मत, सुनो आराम से, ठंडे दिमाग से। यही हमारी प्रॉब्लम है, बहुत जल्दी बोलते हैं, इसीलिए डीपली कभी समझ नहीं पाते, इसीलिए हमारी लाइफ में एक्चुअल में कोई चेंज नहीं आता है। बट ऊपर ऊपर लेवल से सुन लेते हैं, हाँ सर बहुत बढ़िया बोल रहे हो, बहुत बढ़िया बोल रहे हो, बहुत अच्छा लग रहा है सर, तालियां बजाई। उसके बाद में घर गए, वही किया जो कर रहे थे, कोई फर्क नहीं आया। सर मुझे लगता है कि वो एक बार जो गोल उन्होंने डिसाइड कर लिया, उसी से रिलेटेड चीज़ों को पढ़ते हैं, उस गोल से रिलेटेड लोगों से मिलते हैं, उनके साथ में उठते बैठते हैं, तो वैसी ही बातें होती हैं। ऐसा तो नहीं है। अगर आप इलोन मस्क की लाइफ को ध्यान से स्टडी करोगे तो देखो उन्होंने अपनी लाइफ में क्या क्या किया। सो देयर इज नो वन पर्टिकुलर गोल इन हिज लाइफ, देयर आर मल्टीपल गोल्स। उनकी एक कंपनी है जो कुछ और ही कर रही है, दूसरी है जो कुछ और ही कर रही है, तीसरी है जो कुछ और कर रही है। तो ऐसा भी नहीं है कि उनका कोई एक ही गोल है जिसके ऊपर वो फोकस्ड है, जैसा हमको लगता है। जैसे सर आपने पूछा कि उनका क्या गोल होता है जो अपना काम के प्रति हमेशा एक्टिव रहते हैं और वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होते, तो उनको एक मतलब माइंड में ये रहता है कि दुनिया को कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करके देना है, दुनिया को कुछ टेक्नोलॉजी देना है, दुनिया कुछ ऐसा कुछ दे के जाना है कि आने वाला जनरेशन को ऑटोमेटिक वो करते जाते हैं। एक बात को मेरी ध्यान से समझना, एक है जो कहानी आपको सुनाई जाती है और एक है जो कहानी एक्चुअल में होती है। दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। एक स्टोरी है जो ये लोग आपको सुनाते हैं या जो आप तक पहुंचती है, और वो कैसे पहुंचती है? एक मार्केटिंग की, पीआर की पूरी दुनिया है जिसके थ्रू एक कहानी आपको बताई जाती है। और एक्चुअल में जो कहानी होती है वो सिर्फ उस इंसान को पता होती है कि एक्चुअल में कहानी क्या है। मेरी बात आई एम नॉट श्योर आप में से कितनों को समझ आ रही है, कितनों को नहीं आ रही है। एक है आपके माइंड में जो इमेज बनी हुई है एक पर्टिकुलर एंटरप्रेन्योर की, जो हो सकता है पीआर की और मार्केटिंग की पूरी मशीनरी है, उन्होंने एक स्टोरी क्रिएट करी है और उस स्टोरी के अकॉर्डिंग, उस नैरेटिव के अकॉर्डिंग कुछ एक्शंस ले रहे हैं जिससे कि उनकी इमेज पॉजिटिव बिल्ड हो आपके माइंड में, जिससे कि आप उन पे ट्रस्ट करो और आपको लगे कि वो बहुत अच्छे इंसान है। क्योंकि अगर आप उन पे ट्रस्ट नहीं करोगे तो वो कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। अगर वो कोई भी काम में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो उनको आपका ट्रस्ट चाहिए। तो पहले तो इस कहानी को डिकोड करना सीखो लाइफ में, और उनको छोड़ो। आप भी तो ऐसे ही हो। एक कहानी है, आप में से कितने हैं जो मैरिड है? हाथ ऊपर करिए। तो एक कहानी है जो आप अपने हस्बैंड को या वाइफ को सुनाते हैं, और एक कहानी है जो एक्चुअल में आपके अंदर चलती है। दोनों में फर्क है या नहीं है? हर इंसान का एक होता है एक्चुअल मोटिवेशन, वो अगर उसने आपको बता दिया तो आपको उस इंसान से नफरत हो जाएगी। तो एक है उसकी रियल मोटिवेशन, एक है जो वो प्रोजेक्ट कर रहा है।
मेरी बात समझ नहीं आने वाली, 99% लोगों को नहीं आने वाली। क्यों? क्योंकि ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके बारे में मैं बात कर रहा होता हूं अपनी वीडियोस में कि ये लोग एक नंबर के चोर हैं, फ्रॉड है, घटिया हैं, और नीचे कमेंट में जाकर के लोग मेरे नाम को उनके नाम के साथ में जोड़ करके कहते हैं बस यही 5 लोग सही है, और मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं। चलो आपको बड़े सिंपल तरीके से बोलता हूं, अगर अभी भी नहीं समझ पाए तो भगवान ही आपका मालिक है। मैं उन लोगों के नाम नहीं ले सकता क्योंकि बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो जाएगी, बट द पॉइंट इज ऐसे लोग जो आपके माइंड में आते हैं 5-10 लोग जो आप कहते हो अरे ये बहुत बढ़िया है, ये बहुत बढ़िया है, ये बहुत बढ़िया है, ये बहुत बढ़िया है, देयर इज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी उसमें से 99% बहुत ही घटिया लोग हैं अंदर से। अगर उनके एक्शंस को देखोगे, उनके वर्ड्स को नहीं देखोगे तो आपको समझ आना चाहिए एक इंसान किस तरीके से एक्ट कर रहा है, यानी उसके एक्शंस को डिकोड करना पड़ेगा और जो वो बोल रहा है उसमें देखना पड़ेगा कि क्या कॉन्ट्रडिक्शन है, तब आपको समझ आएगा कि कौन असली है कौन नकली है। आपके लेवल पे जो 4-5 लोग हैं जो समाज पे कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, तो उनकी कंट्रीब्यूशन को देख के ही पता चल जाता है ना कि क्या वो लोगों के समझ के लिए भला कर रहा है कि क्या कर रहे हैं। नहीं पता लगता है, क्यों? मैं बता देता हूं। 3 तरह के लोग हैं, आराम से फिट कर लेना इन 3 कैटेगरीज में लोगों को। एक वो है जो अंदर से भी करप्ट है, बाहर से भी करप्ट है, पता है ये आदमी तो चोर है। दूसरे हैं जिनके जो काम है वो बहुत ही घटिया है, लेकिन बाहर से इमेज ऐसी है कि वो बहुत अच्छे इंसान है, यानी उनकी बातें बहुत अच्छी हैं, बहुत पॉलिश्ड है, बहुत साफ सुथरी है, बहुत लॉजिकल है। आप सुनोगे आप मंत्र मुग्ध हो जाओगे सुन करके। आपके हाथ ये जो 2 अलग अलग हैं वो आकर के ऐसे जुड़ जाएंगे और आप ऐसे सर झुका लोगे, तो वो वाह क्या बात है। यानी उनकी बातें बहुत कमाल है, आप उनकी बातों में ऐसा खो जाओगे कि और कुछ आपको समझ ही नहीं आएगा, आपका मन करेगा बस बैठ करके उनकी बातें सुनते रहो। आपके दिल में ऐसी रिस्पेक्ट होगी उस इंसान के लिए जिसकी कोई हद नहीं है। उस इंसान के लिए आप लड़ने मरने कटने को तैयार हो जाओगे। अगर मैंने उसका नाम ले दिया तो आप बौखला जाओगे, ये क्या बोल रहे हो सर, ये किसके बारे में आपने क्या बोल दिया। ये दूसरी कैटेगरी के इंसान में फर्क समझ आ रहा है। बाहर से बहुत ही इंटेलेक्चुअल, लॉजिकल, प्रैक्टिकल, लेकिन जब उनके एक्शंस देखोगे तो वहां पे आपको सिर्फ ग्रीड नजर आएगी, सेल्फिशनेस नजर आएगी। ये दूसरी कैटेगरी हो गई। तीसरी कैटेगरी वो लोग कैसे होते हैं कि अंदर से करप्ट हैं, ग्रीडी हैं, सेल्फिश हैं, यानी उनको एक्चुअल में नहीं पड़ी है आपकी कि आप जियो मरो कुछ भी करो। बाहर से अपनी एक ऐसी इमेज बना दी कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूं, फिर उस इमेज को एनकैश किया, और अगर आज उनके पास में 10 करोड़ है तो अगले 3 साल में उनके पास में 100 करोड़ आ गया, 1000 करोड़ आ गया, और उस 1000 करोड़ में से 10 करोड़ या 20 करोड़ वापस से रोटेट कर दिया आप ही लोगों में और अपनी इमेज को और स्ट्रांग कर दिया। कुछ बहुत बड़े लेवल पे गड़बड़ कर रहे हैं, लेकिन कुछ छोटे लेवल पे अच्छा काम कर रहे हैं, उस अच्छे काम को हाईलाइट कर रहे हैं, जो गड़बड़ है उसको छुपा रहे हैं, और दुनिया की नजर में बहुत अच्छे इंसान हैं। दुनिया उनके लिए लड़ने को, मरने को, कटने को तैयार है। चौथी एक कैटेगरी है जहां पर रेयरेस्ट ऑफ रेयर कुछ लोग होते हैं। वो कैसे होते हैं? जो अंदर से भी कुछ बदलाव लेकर के आना चाहते हैं और बाहर से भी कोशिश कर रहे होते हैं, और वहां पर कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है, यानी उनके अंदर की दुनिया और बाहर की दुनिया में कोई फर्क नहीं होता है। जैसे वो अंदर से है वैसे ही बाहर से है, यानी कि कोई प्रोपेगेंडा नहीं है, कोई पीआर नहीं है, कोई मार्केटिंग नहीं है, जो है सो है। बट ऐसे लोग रेयरेस्ट ऑफ रेयर होते हैं। अब ऐसे लोग कैसे बनते हैं? क्या ये आपका क्वेश्चन है? इस कैटेगरी में आपको आना है या बाकी की जो 3 कैटेगरीज है उसमें आना है? क्योंकि जो बाकी की 3 कैटेगरीज हैं उन लोगों के पास भी पैसा कम नहीं है, पावर कम नहीं है। अगर उस तरह से आप फोकस होने की बात कर रहे हो तो आपको क्या चाहिए? आपको ग्रीड चाहिए, आपके अंदर लालच होना चाहिए। बाहर से आप जो मर्जी दिखाते रहो, अंदर से डिजायर फॉर मोर होना चाहिए, हंगर फॉर मोर होना चाहिए। जिसके अंदर है वो आगे बढ़ता रहेगा, कितना ही आगे बढ़ जाओ कोई लिमिट ही नहीं है। जिसके अंदर नहीं है वो नहीं बढ़ेगा। इन सिंपल वर्ड्स, उसके लिए बर्निंग डिजायर चाहिए अंदर से वो करने का। तो रास्ते में जो भी आएगा आप उसको मिटा दोगे, हटा दोगे और आगे बढ़ते चले जाओगे अपने गोल की तरफ। तो क्या इस तरह के गोल सेटिंग की आप बात कर रहे हो? इस तरह की ग्रोथ की आप बात कर रहे हो जो आपके लिए तो अच्छी हो, बाकी सबके लिए चाहे बुरी हो उससे फर्क नहीं पड़ता है।
जब आप ग्रोथ की बात करते हो तो आप ऐसे ही लोगों को देख करके चमकते हो और ऐसे ही बनना चाहते हो, चाहे आप एक्सेप्ट करो या ना करो। तो आपको इससे फर्क नहीं पड़ता है कि वो इंसान जो आपका आइडल है वो करप्ट है अंदर से या एक्चुअल में अच्छा इंसान है। आपको बस उसके जैसा बनना है, उसके लेवल पे आना है, चाहे उसके लिए उसको भी हटाना पड़े वहां से तो आप हटाने को तैयार हो, बाकी सबको कुचलना पड़े आप कुचलने को तैयार हो। आपको किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप लोगों को नौटंकी ही समझ आती है, नौटंकी ही आपके लिए सच है। और सच क्या है वो तो आप देख ही नहीं सकते, डाइजेस्ट ही नहीं कर सकते। अगर सच देखते हो तो आपको लगता है कि ये कुछ बहुत ही गलत कर रहा है इंसान। फॉर एग्जाम्पल किसी सेलिब्रिटी की वीडियो देखते हो कि वो कह रहा है कि नहीं मेरे को तुम्हारे साथ में फोटो नहीं खिंचानी है, तो आप क्या कहते हो, कितना एरोगेंट है। जबकि सच यही है, कोई आपके साथ में फोटो नहीं खिंचाना चाहता है। जब नए नए स्टार बनते हैं, नए नए फेमस होते हैं तो बड़ा मजा आता है फोटो खिंचा करके। एक पॉइंट के बाद में जा करके इरिटेटिंग होता है। अब ये कोई नहीं बोलेगा, आप बोल देते हो, लेकिन मैं तो बोलूंगा, मेरे को आपके बाप का कर्जा थोड़ी देना है। मुझे आपसे कुछ चाहिए थोड़ी है। मैं तो बहुत केसेस में मना ही कर देता हूं। अगर जैसे कहीं जा रहा हूं, अगर तो वेला हूं, कहीं एयरपोर्ट पे बैठा हूं, टाइम पास कर रहा हूं, कोई आया फोटो, हाँ ठीक है खींच लो, चलो चले जाओ। और बहुत बार तो क्या होता है, लोग पहले अपने बच्चे को छोड़ते हैं, खुद नहीं आते हैं, क्योंकि पता है मैं बच्चे को तो मना कर नहीं सकता। तो छोटा सा बच्चा आता है, सर आई एम योर बिगेस्ट फैन। मैं कहा मेरा नाम बताइयो। नाम तो नहीं बताया मम्मी पापा ने, बस इतना ही बोलने को कहा था। चल बेटा क्या चाहिए, फोटो खींचनी है, ठीक है आजा खींच ले। उधर से पापा मम्मी झांक रहे होते हैं, आपको भी खींचनी, हाँ हाँ चलो खींचो जाओ। बट अगर ऐसा एक्चुअल लाइफ में आप होते हुए देख लोगे, ये जो लोग एक्सपोज करते हैं लोगों को, मैं तो खुद अपने आप को एक्सपोज कर रहा हूं इस वक्त। क्या मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के साथ में फोटो खिंचा करके? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं लगता है। यहां पे हर सेशन में आकर के लोग ये समझते हैं, सोचो मेरे हफ्ते में 2 सेशंस होते हैं, हर सेशन में 200 लोग आते हैं, तो वो किस एक्सपेक्टेशन में आते हैं कि मैं आऊंगा और एक एक के साथ में सेल्फी खिंचाऊंगा। ये आपकी एक्सपेक्टेशन है। क्या ये मेरे टाइम का सही यूटिलाइजेशन है? क्या मैं यहां पे बैठ करके 2 घंटे तक या 4 घंटे तक आप लोगों के साथ में एक एक करके फोटो खिंचाऊं, या अपना कोई और ढंग का काम करूं? चाहे वो इस सेशन से रिलेटेड हो, चाहे मेरे बिजनेस से रिलेटेड हो, चाहे मेरी पर्सनल ग्रोथ से रिलेटेड हो, कुछ भी हो वो करूं, बजाय आपकी ईगो को सेटिस्फाई करने के। क्योंकि आप भी फोटो मेरे लिए नहीं खिंचा रहे हो, इस सच को देख लो। आप इसलिए खिंचा रहे हो क्योंकि आपको अपनी पूरे फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव्स में ये दिखाना है कि अरे देख मैं तो जानता हूं इसको, अरे मैं मिला था, साथ बैठे थे, उसके बाद हमने लंच भी किया था। So I'm not concerned about your desires, as rude as it may sound. I'm concerned about your needs. दोनों में बड़ा फर्क है। डिजायर तो इस पूरी दुनिया में एक भी इंसान के सारे पूरे नहीं करे जा सकते हैं। जो नीड्स हैं वो सबकी पूरी करी जा सकती है। तो आई एम वर्किंग ऑन व्हाट इज रिक्वायर्ड, व्हाट इज नीडेड, नॉट व्हाट यू डिजायर। क्योंकि आपको खुद भी नहीं पता है आप जो दुखी हो अपने डिजायर्स की वजह से ही हो। बट वो एक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो अभी हम उसको शुरू नहीं करेंगे, नहीं तो हम कहीं और ही चले जाएंगे। आपके अंदर डिजायर्स भी और फियर्स भी हैं, बट आपके फियर्स आपके डिजायर से बड़े हैं। तो आप अपने एक लेवल पे जाकर के अटक गए हो, क्योंकि अगर उस लेवल को छोड़ा बड़े लेवल के लिए, तो हो सकता है वो लेवल भी हाथ से चला जाए। तो आपके अंदर डर है कि अगर मैं इससे नीचे आ गया तो क्या होगा। तो ये डर आपको आगे बढ़ने नहीं देता है। मतलब जिसके अंदर फियर डिजायर से बहुत ज्यादा है वो लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएगा, एक लेवल पे आकर के रुक जाएगा। 99% लोग ऐसे ही हैं। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर डिजायर फियर से बड़ा होता है। दे आर नॉट अफ्रेड टू फेल, तो दे आर क्रेविंग डीप विद इन फॉर सक्सेस, बट दे आर नॉट स्केयर्ड ऑफ फेलियर, बिकॉज दे नो कि सक्सेस तक पहुंचने के लिए फेलियर से होकर के ही निकलना पड़ेगा। बट ये सारी जो साइकिल है, दैट इज ऑल ड्रिवन बाय ग्रीड, जिसको आप डिजायर बोलते हो, या फियर। ये 2 तरीके हैं जिस तरीके से पूरी दुनिया जीती है। तीसरा भी एक तरीका है जीने का, that is driven by love. And what is love? To love means to unite with the whole universe. That is the essence of love. लव की शुरुआत होती है जब आपके अंदर ये डिजायर उठता है कि मुझे खुद को जानना है। जब तक इस दुनिया को जानने की भूख है, तब तक यू आर ड्रिवन बाय डिजायर एंड फियर, बिकॉज इस यूनिवर्स का नेचर ही ऐसा है, या तो ये आपके अंदर लालच पैदा करेगा या फियर्स पैदा करेगा। बट अगर किसी के अंदर ये डिजायर आ गया, चाहे मेरे सेशन देख करके, चाहे यहां से, चाहे वहां से, कहीं से भी, कैसे भी, ये जो लिखा हुआ है डिस्कवर योरसेल्फ, कहीं से डिजायर आ गया, ये पनप गया अंदर, हु एम आई, सेल्फ इंक्वायरी।
self understanding. So if you can see that we are all interconnected, interdependent, we are all one whole block, then you are driven by love. And when you are acting out of love, not out of fear or desire, which is self-centric. Desire का और fear का basic nature ही यही है, basic structure ये है, it's always self-centric. उसको सिर्फ खुद की पड़ी है. जैसे इंसान को सिर्फ खुद की पड़ी है. एक जंगल है, वहां पर मान लो करोड़ों जानवर हैं. उस पूरे जंगल को 1 मिनट में हम लोग मिटा देंगे अपने फायदे के लिए. तो इस डिजायर की वजह से और फियर की वजह से हम किसी भी हद तक जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं. बट वंस यू आर एक्टिंग आउट ऑफ लव, तो यू आर फ्री इवन फ्रॉम दिस आइडेंटिटी ऑफ बीइंग अ ह्यूमन. देन यू आर जस्ट अ बीइंग, एंड दैट इज अ वेरी डिफरेंट वे टू लिव.